पिछले हफ्ते आपने देखा कि कमल की मां निमोनिया से बेहाल हो जाती हैं और डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह देते हैं। बिना पैसों के कमल अपनी मां को अस्पताल कैसे ले जाएं? ऐसे वक्त में वही इयररिंग्स उनके काम आते हैं जिसके वजह से सारा बखेड़ा शुरू हुआ था। वो एक ज्वेलर की दुकान पर जाके वही गोल्ड इयररिंग्स बेचकर कुछ पैसे ले आती है और अपनी मां को अस्पताल ले जाती है। पर अफसोस, मां को अस्पताल ले जाने में देर हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि मां गुजर चुकी। अब कमल और उसके पिता गुप्ता के बीच की डोर, उसकी मां जिन्होंने दोनों को बांध कर रखा था, अब टूट चुकी है और कमल एक बड़ा फैसला लेती है। वो जानती है कि उसकी मां की मौत का असली कारण उसका बाप गुप्ता ही है और अब वो अपने शराबी बाप के साथ नहीं रहेगी और वहां से चले जाएगी। अपने इस घर के घिन और घुटन से दूर जाने के फैसले को जब कमल अपने बाप को बताती है तो वो अवाक रह जाता है। कमल महिला कॉलेज की प्रिंसिपल मिस शकुन के पास पहुंचती हैं। मिस शकुन जब बारिश में भीगती कमल को देखती हैं तो उसे घर के अंदर आने का इशारा करती है। साहिर लुधियानवी के लिखे ये अल्फाज कमल की जिंदगी पर कितने सही बैठते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अब आगे देखते हैं। इतनी बारिश में जी, तुम? जी मैं कमल हूँ। मैं समझ गई, अंदर आओ। जी। इस सर्दी में तुम्हें इस तरह भीगना नहीं चाहिए। चलो बाथरूम में जाकर ये कपड़े निकालकर निचोड़ कर वही फैला दो। वह एक गाउन है, पहन लेना। जी डरो मत, गाउन पहनकर बाहर आ जाओ। अच्छा। थैंक यू चंपा। मैं बना दूँ? नहीं, मैं खुद बना लूंगी। जी अच्छा। आओ यहाँ बैठो। 2 चम्मच शक्कर। जी। अब बताओ, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें इस वक्त यहाँ आना पड़ा? अरे क्या हुआ? आई एम सॉरी मैडम, आप बुरा मत मानिएगा। दरअसल
आज ही मेरी माँ की डेथ हुई है। आज? तुम अकेली हो क्या? मेरे पापा हैं, पर मैं उनके साथ नहीं रह सकती। वो हर वक्त शराब पिए रहते हैं। ओह, तुम क्या चाहती हो? अगर मुझे हॉस्टल में रहने की जगह मिल जाती तो। वहां का खर्चा, फिर कॉलेज की फीस कहाँ से दोगी? जी, मैं पढ़ने के साथ साथ कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। काम मिलना इतना आसान है क्या? मैं ढूंढ लूंगी। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं जरूर कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। तुम चाय पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी। मैडम, मैं जिंदगी में आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरी तरह? मैं भला क्या हूं? मैं जानती हूँ आपके बड़े ऊंचे आदर्श हैं। आप एक बहुत अच्छी लेखिका हैं। भले ही आप अकेली हैं, मगर आप नहीं जानती आपका जीवन मुझे कितनी प्रेरणा देता है। ऐसी बारिश में मुझे अक्सर ये एहसास होता है कि मैं एक ऐसे पत्थर की तरह हूं जिस पर बारिश का, मौसम का, धूप का कोई असर नहीं होता। अपने होने का अर्थ ढूंढने लगती हूं। कभी समझ में आता है, कभी नहीं। और तुम कहती हो मेरे जीवन से तुम्हें प्रेरणा मिलती है ना अजीब बात? खैर, मेरी बात छोड़ो। इस वक्त तुम्हारे दुख के आगे सब दुख छोटे हैं। तुम्हें हॉस्टल में रहने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी अपने पांव पर खड़ी हो सकोगी। अच्छा बेटे, अब हम जाते हैं। अच्छा अगले डैडी। संडे फिर आएंगे, हैं? जी। ये मिठाई संभाल कर रखना और इसे रोज खाना। दूसरी लड़कियों को मत देना। लेकिन मम्मी, मेरे जो रूम में लड़की रहती है ना, कमल, बहुत अच्छी है, उसे तो जरूर दूंगी। अच्छा अच्छा, दे देना थोड़ी सी, मगर उसे ये मत बताना तुम्हारे पास इतनी ज्यादा है, कहीं चोरी चोरी खा ले। तुम्हारी माँ को तो ऐसी ही चिंताएं लगी रहती हैं। तुम मेरी बात मानो बेटी, पढ़ाई में ज्यादा समय दिया करो। आप क्या इसे ऐनक लगवाना चाहते हैं? देख रजनी, तू उतना ही पढ़ा कर जिससे तेरा सर भारी ना हो। हाँ माँ, मैं बिल्कुल वही करूंगी जो तुम कहती हो। डैडी तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि पढ़ाई से सेहत ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए इनकी सेहत ऐसी है। मगर मेरी सेहत को क्या हुआ है? तू ऐसा ही कर जैसा मैं कहती हूँ। हाँ माँ, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहती हो। अच्छा चलो आओ। बाय बाय डैडी। अच्छा बेटा, बाय। बाय। तू नीचे क्यों नहीं आई? मैं तुझे अपनी मम्मी डैडी से मिलवाना चाहती थी। कोई बात नहीं, बाद में मिल लूंगी। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं। ये लो। तुम्हारी मम्मी ने खुद बनाए हैं। हाँ, और उसने कहा है अपनी सहेली को जरूर देना। हे, कमल, क्या हुआ?
कुछ नहीं। तुम्हारी माँ के बनाए हुए लड्डू खाकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना, इसलिए। पर अब मैं ठीक हूं। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ? वो कल फीस देने का आखिरी दिन है और मेरे पास कुछ नहीं। मैडम ने ठीक ही कहा था, इतनी जल्दी मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाऊंगी। रजनी, क्या तुम मुझे थोड़े से रुपए उधार दे सकती हो? वैसे तो मुझे भी कल फीस भरनी है। हाँ, माँ ने मुझे डैडी से चोरी चोरी 100 रुपए ज्यादा दिए थे, वो तुम ले सकती हो। नहीं नहीं, 100 रुपए से कुछ नहीं होगा। मुझे 500 रुपए तो चाहिए ही। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रजनी, तुम्हें तो यहाँ 1 साल हो गया, क्या तुम मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं बता सकती जिसके पास? 2 लड़कियों के बारे में सभी कहते हैं कि उनके पास खूब पैसे रहते हैं। कौन है वो? नलिनी और शबनम, दोनों कई सालों से सेकंड ईयर में ही है और दोनों के बारे में बुरी बुरी बातें मशहूर हैं। मुझे उनकी बुरी बातों से क्या लेना। मुझे तो कुछ रुपए चाहिए उधार, जो मैं बाद में लौटा दूंगी। क्या दोनों इकट्ठा रहती है? कौन से कमरे में? 17 नंबर में।